ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत श्री राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदाय ते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गोत्रक्षे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले मुखां करोति वाचालं पंगुलं कीर्ति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंदमाधवं। हरे कृष्ण। सब सबको स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 13। हरे कृष्ण। शिरोदधामृदनाव्युत्थापनम् उन्मातनाथम् अमृतलब्ध आदिदेवा पृष्ठेन कच्छापवपुर्विधाधरा गोत्रम् निद्राक्षणोद्री परिवर्तकाशनकन्धु। शिरोदधामृदनाव्युत्थापनम् उन्मातनाथम् अमृतलब्धय आदिदैव पृष्ठेन कच्छाप वपुर्विदाधरा गोत्रम् निद्राक्षणोद्री परिवर्तकाशनकन्धु। शिरोदधावामरदान्युतापनम् उन्मातनाथम् अमृतलब्धये आदिदैव पृष्ठेन कच्छावपुर्विदधार गोत्रम् निद्राक्षणोद्री परिवर्तकाशनाकन्धु। क्षीरोददादावमरदानव्युत्थापनम् उन्मथनताममृतलब्ध्यादिदेवा पृष्ठेन कच्छपावपुर्विदधार गोत्रम् निद्राक्षणवद्रिपरिवर्तशनाकण्डु। आप में से पढ़िए श्लोक है कोई। हरे कृष्ण पढ़िए माता जी। क्षीरो ददावा अम्रादन्वयदुपदम् अनुमात्र नातम् अमृतालाभदे अधिदेवा प्रस्थान कंचपा विपूर्विद्रहाराग्रोतम् निराकश निद्राकष्णो दिरपवित्राकस्ना कंधौ। नेक्स्ट।
पढ़िए आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। शिरो ददाव अमृतन्वयुथाप्नम् अन्मथनातम् अमृतलब्ध अधिदेव पृष्ठेन कच्चाप वपुर्वेधर्गोत्रम् निधार कृष्णो दृक् परिवत्र कशान कंदु। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। शिरो ददावे अमृतादनाव क्षीरः दूध उददो समुद्र में अमर देवता दानव असुर युतपाना दोनों दलों के नायकों का उन्मथनातम मंथन करते हुए अमृत अमृत लब्धया प्राप्त करने हेतु आदि देवा आदि परमेश्वर पृष्ठेन पीठ से कच्छपा कछुए का वपु शरीर विदधार धारण किया गोत्रम मंदर पर्वत निद्राक्षण अर्ध निद्रा में आद्रि परिवर्तन पर्वत के घूमने से कशान रगड़ से कंडू खुजली। अनुवाद। तब आदि भगवान मथाने की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए धुरी आश्रय स्थल के रूप में कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था जिससे भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अग जगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे। उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। तो देखिए जैसे इस अध्याय में भगवान की अलग अलग लीलाओं और अवतरण की बात हो रही है, तो ये भी एक लीला है समुद्र मंथन का। जब समुद्र ये बहुत ही इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन हमारे भागवतम के स्कंद में मिलता है। आई थिंक इन 8th और 9th कैंटो, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मगर ये आगे भागवतम के स्कंद में आता है। बहुत ही इसका डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन है समुद्र मंथन का। तो उसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से एक बार देवगण और असुर क्या होते हैं साथ में आते हैं कि हमें नेक्टर चाहिए, अमृत चाहिए। तो अमृत पाने के लिए दोनों पार्टीज कंबाइन हो जाती हैं, मगर दोनों के मन में क्या होता है, अभी तो दोनों मेहनत करके निकालेंगे मगर बाद में देखी जाएगी मतलब विल फाइट अप एंड विल टेक अप इन आवर पार्टी, हम खुद ले लेंगे। तो इस तरह का दोनों के मन में भाव होता है, असुर और सुर दोनों ही। तो उसके लिए पूरा इंतजाम किया जाता है। अब मंथन क्या होता है, जैसे चर्निंग ऑफ द ओशन, जैसे हम लोग लस्सी निकालते हैं, दही में से मक्खन निकालते हैं तो चर्न करते हैं, है ना। एक रॉड चाहिए और एक रस्सी चाहिए उस मटके के अंदर उसको चर्न करने के लिए। तो उसी प्रकार समुद्र का चर्निंग के लिए अब रॉड थोड़ी ना काम आएगी, बड़ा विशाल का एक पहाड़ चाहिए। तो मंदरा पर्वत को लाते हैं, सुरासुर दोनों लेने जाते हैं, मगर वो इतना विशाल का होता है, आधे तो मर रहे होते हैं, कईयों की पीठ टूट जाती है, कुछ ऐसा होता है। तो भगवान देखिए कितने कृपालु हैं, भगवान स्वयं आते हैं गरुड़ पर बैठे हुए, उस पर्वत को भी उठाते हैं, सबको भी, सब देवी देवताओं को भी, असुरों को सबको उठाते हैं, ओशन में लेके जाते हैं, उसको जो पर्वत होता है वहां बीच में टिका देते हैं। जब टिका देते तो अब वो चढ़ने के लिए रॉड भी, रस्सी भी चाहिए कुछ, अब रस्सी कहाँ से लाएं। तो वासुकी जो सर्पों के सबसे राजा है, विशाल का है, तो वासुकी को पकड़ा जाता है। तो वासुकी को एक कोने पे असुर लोग और एक कोने पे असुर पकड़ते हैं। अब जो वो ये पर्वत था, ये नीचे उसको सपोर्ट चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए नीचे रखने के लिए, अदरवाइज वो क्या होता है, टिकता नहीं है। तो वो सपोर्ट के लिए भी भगवान स्वयं ही कच्छप रूप में आते हैं, कछुआ बन के उनकी पीठ पे वो जो मंदरा पर्वत है वो रखा जाता है, और उसका हिलना जैसे उनको पीठ में खुजलाहट हो रही है तो उसको खुजली करता है। तो इस तरह का ऐसा लीला है भगवान का। तो ये अभी हम तात्पर्य में पढ़ेंगे इसका। यद्यपि हमें अनुभव नहीं है, किंतु इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर विद्यमान है। यहाँ तक कि आज के विज्ञानी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे सिर के ऊपर सैकड़ों लाखों ग्रह मंडरा रहे हैं और हर एक ग्रह की जलवायु भी भिन्न है। श्रीमद् भागवत ऐसी अनेक जानकारी प्रदान करता है जो हमारे वर्तमान अनुभव से मेल नहीं खाती, किंतु जहाँ तक भारतीय मुनियों का प्रश्न है, वे बिना हिचक के स्वीकार करते हैं कि हम प्रमाणिक ज्ञान ग्रंथों शास्त्र चक्षुवर्त का अवलोकन करें, क्योंकि ज्ञान वैदिक ग्रंथों से ही प्राप्त होता है।
अतः हम श्रीमद् भागवत में वर्णित क्षीर सागर की उपस्थिति को तब तक नहीं नकार सकते जब तक हम अंतरिक्ष में मंडराने वाले समस्त लोगों का प्रायोगिक परीक्षण ना कर ले, क्योंकि ऐसा प्रयोग संभव नहीं है। अतः हमें श्रीमद् भागवत के कथन को यथावत रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा अन्य आध्यात्मिक अग्रण्य जनों ने इसे स्वीकार किया है। तो किस बेसिस पे हमको स्वीकार करना चाहिए? अथॉरिटी के बेसिस पे। तो अथॉरिटी कौन है? जो पीछे हमारे आचार्य गण रहे हैं, जैसे यहाँ पे श्रीधर स्वामी का नाम आ रहा है, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने भी इन सब तथ्यों को स्वीकार किया है। तो फिर हमारे लिए यहाँ पे शंका करने की कोई वजह नहीं मिलती। ठीक है, पढ़िए आगे। वैदिक विधि यही है कि महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए और जो हमारी कल्पना के परे है उसे जानने का यही एकमात्र विधि है। तो हमारी देखिए, जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है ईशोपनिषद में भी, यदि किसी को जानना हो कि मेरे पिता कौन है तो किसको पूछेगा? माता से पूछता है कि माता को पूछेगा कि मेरे पिताजी कौन है, तो माता जो भी बताएंगी वो विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्रयोग करके, अदरवाइज देयर आर मेनी मेडिकल टेस्ट हैं कि हम पता कर सकते हैं, मगर 700 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे अर्थ का। और वहां पे भी आप कितने लोगों के साथ संपर्क में आके कितने लोगों से आप टेस्ट करवाएंगे, डीएनए का भी और भी, कि आपको पता चले इतने में तो उम्र बीत जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो बेहतर तरीका क्या है? समय बचत का अथॉरिटी को पूछा जाए। अथॉरिटी कौन है? माता। तो पूछा तो पता चल गया। तो उसी प्रकार से जो वेद होते हैं, हमारे जो वेद शास्त्र भगवान द्वारा दिया हुआ है, rather than doing some experiments and trying to understand the content, क्यों ना हम शास्त्र से की वाणी पे विश्वास किया जाए, वेद वाक्य जिसको कहते हैं। सो वी हैव टू, हमें क्या है, वेदों पर वेद माता समान होते हैं, तो उन पे हमें विश्वास करना चाहिए। वेद वाक्य, ठीक है, वेद वाक्य दे रिप्रेजेंट एक्सियोम्स। एक्सियोम्स मींस दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, दोज हु आर फैक्ट, जो फैक्ट होते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो शास्त्र उसकी बात करता है, तो वी हैव टू फॉलो द शास्त्र और उसको विश्वास करना चाहिए, रेदर देन गोइंग ऑन एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। जैसे मैंने बोला 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, अनुमान, प्रत्यक्ष और शाब्दिक प्रमाण। तो अनुमान तो हो गया हमारे मन के हिसाब से, तो ऑब्वियसली मन मलिन है तो हम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि अपूर्ण इंद्रिय है हमारा, तो मन तो मलिन रहता है, तो वी कांट ट्रस्ट ऑन माइंड। सिमिलरली दूसरा आ जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब अपनी इंद्रियों से परसीव करके ज्ञान को अर्जित करना। दैट इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट, बिकॉज हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमें 4 प्रकार के दोष है ना, किसको याद है? वी हैव रिपीटेड मेनी टाइम्स। कौन बताएगा कौन से 4 प्रकार के दोष है हमें? यस, बताओ। imperfect senses, धोखा, imperfect senses. आप बताइए कोई। हरे Cheating tendency, mistake. यस, चीटिंग, मिस्टेक, इल्यूजन एंड इम्परफेक्ट सेंसेस। अपूर्ण इंद्रियां होना, चीटिंग करने का टेंडेंसी होना, गलतियां करना और भ्रमित होना। तो ये 4 प्रकार के दोष है, तो ऐसे में हम जान नहीं सकते, और एक्सपेरिमेंट करने बैठेंगे तो वो भी प्रयोग भी कौन सा सही होगा। तो बेहतर है कि वेद वाणी पर शाब्दिक प्रमाण मतलब शास्त्र को मानना और शास्त्र पर विश्वास करके उसको जान लेना। और जो पिछली अथॉरिटीज हैं, महाजनों, ये न पथसगंता, जो आचार्य गण है, उनके परचिनों पर हमको चलना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, जैसे उन्होंने ज्ञान अर्जित की परंपरा में, वैसे ही हमको भी, और शास्त्र को केंद्र में रखते हुए। ठीक है, दैट इज द वे टू गेट द नॉलेज। इस प्रकार से हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। ठीक है, विल गो फर्दर। तो यही एक मात्र विधि आती है कि हम या तो अपने महाजनों का, पच्चिनों का अनुसरण करें और यह शास्त्र से हम ग्रहण करें। आगे बढ़ो। आदि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण चाहे जो भी कर सकते हैं, अतः किसी विशेष उद्देश्य से कच्छप या मत्स्य का अवतार ग्रहण करना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। अतएव हमें श्रीमद् भागवत जैसे प्रमाणिक शास्त्रों के कथनों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। देवों तथा असुरों के सामूहिक प्रयास से क्षीर सागर के मंथन के गुरुतर कार्य के लिए विशाल मंद्राचल पर्वत के लिए गुरुतर आधार की आवश्यकता थी। अतएव आदि भगवान देवताओं की सहायता करने के उद्देश्य से विशाल कच्छप के रूप में अवतरित हुए और क्षीर सागर में तैरने लगे। साथ ही साथ पर्वत से उनकी पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। वे अर्ध निद्रा में थे और इस प्रकार उनकी खुजली की संवेदना की भी तुष्टि हो गई।
तो कच्छप अवतार भगवान ने लिए यहाँ पे मंदराचल पर्वत के नीचे। तो ऐसे वो आदि निद्रा में थे, थोड़ा खुजली भी उनको वहां से हो रहा था, तो भगवान उसमें भी आनंद ले रहे थे। तो ये भी एक लीला यहाँ पे आता है भगवान का। आगे पढ़ेंगे हम। दिस इज वन ऑफ द अवतार। त्रिपिष्टोपरुभया नृसिंहरूप कृत्य भ्रमद प्रकृति दृष्टकराल वक्तरम दैत्यनामाशु गद्याभिपतंतमारा दुरो निपात्य विदधारण के सफुरंतम। तो भगवान के 7वें स्कंद में आता है ये। श्री भगवान ने देवताओं के अदमय भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखकर अपने नखनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भुआएं क्रोध से फड़क रही थी और उनके दांत तथा उनका मुख भयावने लग रहे थे। ये भगवान के जितने भी अवतरण हैं, इनका वर्णन दशावतार स्तोत्र में है। फिल्म भी समझ ये सारे अवतार, इसमें जयदेव गोस्वामी ने बहुत ही अच्छा इनका वर्णन किया है। आप इसको पढ़ेंगे, अपने आप पता चलेगा। यू ऑल कैन रिपीट आफ्टर मी इफ यू ऑल लाइक। तो आप लोग मेरे पीछे इसको गा भी सकते हैं। इसमें प्रलयापयोधि जले धृतवान असि वेदम विहित वहित्र चरित्रम अखेदम केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। मीना मतलब मत्स्य अवतार। चितिरहा विपुल तारे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धारण किर्ण चक्राग्रिष्ठे केशव धृता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। पूर्व अवतार था भगवान का। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलहेव निमग्ना केशव धीता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश। शुकर अवतार। तव कर कमल बरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम केशव धृता रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। चलयसि विक्रमणे बले अद्भुत भामन पद नख नीरजनि जन पावन केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम सनपयसि पयसि समिभावतापम केशव धृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वितसिद्धिक्षूरनिधिखपति कामानीयं दशमुखमौलिबलिं रमणीयं केशव धृता शरीरा जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे वहसि वपुषि विशदे वशनं जलधाभम् अलहति भीतिमलिता यमुनाभम् केशवधृता लधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निन्दसि यज्ञ विधेरः श्रुति जातम् सद्य हृदय दर्शित पशुघातम् केशवधृता बुध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निधने कलयासि परबालम् धूमकेतुमिव किमपि करलाम् केशवधृता कलकी शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो इस तरीके से भगवान के सभी अवतारों का वर्णन है जयदेव गोस्वामी ने की। दिस आर दी अवतार हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इनके अलावा भी बड़े अवतार हैं। ये तो मेन दशावतार भगवान के माने जाते हैं, पर इसके अलावा जैसे ऋषभ देव का है, कपिल मुनि का है, ये अवतरण भी हम लोगों ने पढ़े। बट दिस अ वेरी वंडरफुल प्रेयर। कभी भगवान के अवतारों पर मेडिटेट करना हो तो ये बहुत ही सुंदर प्रेयर है। दशास्त्रम स्तोत्रम इसको कहते हैं हम, जयदेव गोस्वामी ने लिखा। तो यहाँ पे अभी जैसे किन की बात हो रही है, नरसिंह अवतार की हो रही है। केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो ये 7वें स्कंद में बहुत प्रहलाद महाराज और नरसिम्हा का डिटेल में है, पर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वर्णन हो रहा है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा है कि उन्होंने श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिम्हा का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को, पहले इनके भाई कौन से थे, हिरण्याक्ष, उस समय क्या अवतारण लिया था भगवान ने? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। यस, कौन सा अवतार लिया था भगवान ने हिरण्याक्ष की मृत्यु के समय? नरसिंह अवतार। भगवान जी। मैंने बोला हाथ खड़ा करिए, जस्ट रेज योर हैंड जिसको पता है। यस सुमन माता जी। वराह अवतार। हाँ, वराह अवतार। अब पता चलता है कितने ध्यान से सुनते हो आप लोग। हाँ, वी आर स्टडिंग अबाउट ना। वराह अवतरण लिया था। क्या लीला थी वो? ये सुदर्शना माता जी बताओ, क्या लीला था वो? हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, वो पृथ्वी को ले गए थे ना। हाँ हिरण्याकश, तो फिर उसके लिए भगवान जी ने वो वराह अवतार जी, धारण किया। धरातल के रसातल के नीचे डाल दिया था धरती को, तो वहां से निकालने के लिए भगवान ने वराह अवतरण लिया था। तो वो हिरण्याक्ष थे, और हिरण्याक्ष की मृत्यु से हिरण्यकशिपु काफी बुगला गया था। इसलिए मेरे भाई को मारा, तो बोला विष्णु मेरा दुश्मन है। तो तब से ऐसा उनका दुश्मनी रहा भगवान से। तो यहाँ पे आता हिरण्यकशिपु का वध किया, उनको अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से दीर्घ कर डाला। उनका दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सर्जिकल ऑपरेशन। हाँ, भगवान ने अपने नाखूनों से ही उनका चीर फाड़ कर दिया था। तो जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था, उसमें उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी, और उनके दांत तथा उनका मुख भयावने लग रहे थे। बहुत सुंदर इसका डिस्क्रिप्शन है भागवतम के 7वें स्कंद में। हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर इसका डिटेल है। पढ़ो ये वाला, पढ़ो। हिरण्यकशिपु तथा उसके पुत्र भगवत भक्त प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में वर्णित है। भौतिक उपलब्धियों के कारण हिरण्यकशिपु अत्यंत बलशाली बन गया था, और ब्रह्मा जी की कृपा से वह अपने को अमर मानने लगा था। ब्रह्मा जी ने उसे अमरत्व का वरदान देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे स्वयं अमर जीव नहीं है। किंतु हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अपरोक्ष रूप से एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया जो लगभग अमर होने के तुल्य था। हिरण्यकशिपु को विश्वास था कि वे ना तो किसी मनुष्य या देवता द्वारा और ना किसी ज्ञात हथियार से मारा जा सकता है, ना ही वे दिन में अथवा रात में मारा जा सकता है।
फिर भी भगवान ने आधा नर और तथा आधा सिंह रूप में अवतार ग्रहण किया, जो हिरण्यकशिपु जैसे भौतिक असुर के लिए अकल्पनीय था। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के वर को ध्यान में रखते हुए उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखकर मारा, जिससे उसका वध ना तो पृथ्वी पर हुआ, ना जल या आकाश में हुआ। हरे कृष्ण। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को विदीर्ण किया, जो उसकी बुद्धि की सीमा के किसी मानवीय हथियार से परे था। हिरण्यकशिपु का शाब्दिक अर्थ है वह जो स्वर्ण तथा मृदु शया के चक्कर में रहे, जो सभी भौतिकवादी मनुष्यों का चरम लक्ष्य होता है। ऐसे आसुरी आदमी जिनका भगवान से कोई वास्ता नहीं होता, भौतिक स्मृति से प्राय इतराने लगते हैं और भगवान की सत्ता को ललकारते हुए उनके भक्तों का उत्पीड़न प्रारंभ कर देते आपने हैं। देखा होगा भौतिक जगत में कई लोग हैं अध्यात्म दृष्टि से काफी ज्यादा, अध्यात्म नहीं सॉरी भौतिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अच्छी कंडीशंस में होते हैं, बट कहीं ना कहीं खुद को भगवान समझ बैठते हैं और सोचते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं, हम ही सबके करता धरता है। ऐसे लोग भगवान की एग्जिस्टेंस को मतलब ललकारते हैं कि ऐसा कौन हो सकता है। तो ऐसे आसुरिक लोग भगवान, जो भगवान के भक्त हैं, उनको उत्पीड़न पहुंचाते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं। जैसा हिरण्यकशिपु को देखा, प्रहलाद महाराज को कितना कष्ट उत्पीड़न दिया उन्होंने। तो ही वाज एनवियस ऑफ लॉर्ड। ऐसे लोग भगवान से द्वेषी होते हैं भगवान के। आगे पढ़ो। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के ही पुत्र थे और क्योंकि वे परम भक्त थे, इसलिए पिता उन्हें उसके लिए संभव था उतना बरस का कष्ट पहुंचाता था। इस परिस्थिति में भगवान नरसिंह देव के रूप में अवतरित हुए और देवों के शत्रु हिरण्यकशिपु को इस प्रकार मारा, जो उसकी बुद्धि के लिए अकल्पनीय था। सर्वशक्तिमान भगवान सदा ही ईश्वरहीन असुरों की भौतिकतावादी योजनाओं को विफल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु समझते हैं कि बस अब तो मैं अमर हूँ, कौन ही हरा सकता है। तो सिमिलरली मॉडर्न डे साइंटिस्ट आल्सो थिंक द सेम वे कि हमने तो इतना विकास कर लिया, अब हमें तो कौन ही मार सकता है। बट ये नहीं समझते कि भगवान की बुद्धि हमारी बुद्धि से कई गुना अपार है। वी कांट इवन इमेजिन द अनइमेजिनेबल। हम अनइमेजिनेबल को इमेजिन कैसे कर सकते हैं। वी कांट प्रिडिक्ट व्हाट गोज ऑन लॉर्ड्स माइंड, कि भगवान के मन में क्या चलता है हम प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते। अपनी इस अल्प बुद्धि से क्या जानेंगे हम भगवान को। हम हैं ही क्या, एक तुच्छ इनसिग्निफिकेंट जीवा। वी कांट इमेजिन कृष्ण। सो कभी भी भगवान को, ये जो लोग हैं नास्तिक प्रवृत्ति के लोग ऐसे ही होते हैं। सर्वशक्तिमान को उनकी शक्ति का ज्ञात नहीं रहता, जिसकी वजह से वो खुद को क्या अपनी भौतिक योजनाएं बनाते रहते हैं आगे सफलता के लिए। हाँ, जस्ट होल्ड ऑन। तो इस तरीके से तो हमें हिरण्यकशिपु का मेंटेलिटी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। वी हैव टू बिकम लाइक अ डिवोटी प्रहलाद महाराज। और इस कथन से एक और चीज आती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य हर समय प्रस्तुत रहते हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं कि आप भक्ति में बढ़ रहे हो, आपको कष्ट भी हो ना, भगवान रक्षा करते हैं। अवश्य रक्ष भी कृष्णा। कृष्णा इज ऑलवेज देयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज डिवोटी। तो आप प्रहलाद महाराज भी हो, चाहे हम बोलेंगे हम तो प्रहलाद महाराज जैसे नहीं है, बट अगर हमारा भगवान पे पूर्ण श्रद्धा है और हम भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान हर तरीके से हमको मदद करते हैं, या अपने भक्तों का शरण या उनका प्रोटेक्शन स्ट्रेंथ हमको भेजते हैं, भक्त भेज देते हैं कि उनकी वजह उसका सानिध्य पाके हम भक्ति में वृद्धि कर पाते हैं। तो वी ऑलवेज हैव द प्रोटेक्शन ऑफ लॉर्ड इफ ही इज आवर ओनली रिफ्यूज। अगर हमने माया भी रखी है ना साथ में, तो भगवान भी है, फिर कुछ नहीं हो सकता। बट दोज हु आर फुली सरेंडर टू द लॉर्ड, कृष्णा प्रोटेक्ट देम। एक सत्य घटना है कि एक माते जी थे, वो 40 माला दिन का किया करते थे। तो एक बार किसी विवाह में, उनके किसी भक्त के मित्र का विवाह होता है, तो जाते हैं, नहीं किसी रिलेटिव का ही होता है तो उनको जाना पड़ता है। तो वहां से निकलते निकलते रात को काफी लेट हो जाता है और उनके साथ में कोई होता नहीं, वो अकेली होती है। तो कई भक्त बोलते कि हम छोड़ देते हैं, तो हमने कि नहीं, क्या कष्ट देना है, मैं जा सकती हूँ। तो माता जी निकलते हैं तो रात काफी लेट हो चुका होता है, उनको गाड़ी मिलता नहीं है, बट शी वाज कंटिन्यूइंग चैंटिंग। तो अपना जो जप है काफी इंटेंसिटी से उस जप को वो कर रही होती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से जप करते हुए जाती हैं। तो अभी घर तक तो वो जा रही हैं, मगर रास्ता पूरा सुनसान होता है,
अंधेरी रात है, कोई आगे नहीं पीछे नहीं, बंदा बंदे की जात नहीं, तो पूरा ऐसा पूरा सुनसान। परंतु फिर भी वो थोड़ा निर्भय थी और वो अपना नाम जपन कर रही थी। तो अचानक से पीछे एक व्यक्ति उनको फॉलो करने लगा, तो पीछे-पीछे उनके चलने लगा, तो वो थोड़ा घबरा गई। तो बोला कि इतनी रात को कोई व्यक्ति ऐसे पीछे आ रहा है, मगर फिर भी उन्हें नाम जपन नहीं छोड़ा। शी कंटिन्यूड विद द चैंटिंग विद फुल मोर इंटेंसिटी, और ज़्यादा शरण लेना शुरू किया हरि नाम का। तो धीरे-धीरे देखा तो एक बस आई, और वो बस पीछे से आई, तो उनको लगा कि बस में चढ़ जाना चाहिए, घर जल्दी पहुँचूँगी। उस बस पूरी खाली थी, एक ड्राइवर और कोई भी नहीं, और पीछे वो व्यक्ति जो उनको फॉलो कर रहा था। तो माताजी जल्दी से बस में चढ़ जाती हैं और वो व्यक्ति पीछे वाले दरवाजे से चढ़ के पीछे बैठ जाता है। तो वो और ज़्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि उस बस में और कोई नहीं है, एक ड्राइवर है, वो व्यक्ति और माताजी हैं केवल। मगर घबराने से मगर क्या है, उनका एक जो फेथ था हरि नाम पे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। शी वाज़ चैंटिंग मोर इंटेंसली, उन्होंने नाम जपन शुरू किया। तो जैसे ही उनका घर आया, तो जल्दी से उतरी और उतरते हुए आगे जाने लगे, पीछे मुड़ के उन्होंने देखा भी नहीं। तो जब वो गेट अपने दरवाजे तक पहुंची, जब पीछे देखा, तो ना तो वो बस और ना तो वो व्यक्ति भी एक्चुअली उनके साथ ही उतर गया वहीं नीचे। मगर जैसे ही वो जल्दी-जल्दी अपने दरवाजे की ओर बढ़ी, पर जैसे दरवाजे की ओर पहुंची, ना तो वो बस और ना तो वो व्यक्ति वहां पे था। कहने का तात्पर्य, उन्होंने बाद में अपना ये रियलाइजेशन शेयर किया था, इट्स समवेयर द लॉर्ड हु कम टू प्रोटेक्ट यू, हु इज ऑलवेज अकम्पनिंग यू। आपके संग में आते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं, कोई आपका लाभ ना उठाए। मगर हमारा भी वैसा भाव होना चाहिए, वो भगवान की शरण लेनी आनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी प्रिकॉशंस ना लें, बी ऑन सेफ एंड, बट जो हमें होता है, मगर अपनी जो अपने जो सरेंडर है वो भगवान के प्रति रहना चाहिए। कृष्णा प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटी, सो लाइक प्रहलाद महाराज ही प्रोटेक्टेड हिज प्रहलाद महाराज। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हरि बोल। मैं सोच रही हूँ, वही मैं बस और वही सोच रही हूँ, पीछे वाली बस ही नहीं। अन्तसरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्रहणयुतपतिरम्बुज हस्त आरतः आहेदामादिपुरुषाखिला लोकनाथ श्रवण मंगल नामधया। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। ये 8वें स्कंद में है। हाँ, गजेंद्र का ये प्रेयर बहुत अच्छा है। कहते हैं कि जो गजेंद्र की प्रेयर्स को रोज सुबह कोई गाता है, तो वो भव सागर में फंसता नहीं है, उसका मुक्ति उसको मिलता है। तो वन शुड रिसाइट द प्रेयर्स ऑफ गजेंद्र। तो ये भागवतम के 8वें स्कंद में है। यहाँ क्या लिखा है, अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा, हरि बोल, कम बैक, मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड से कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य हैं, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। कौन कहता है, हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो आप जपे जाने के योग्य हैं, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। इट्स नॉट द गुरु हु लिबरेट यू, इट्स नॉट द डिवोटी हु लिबरेट यू, इट्स द होली नेम दैट लिबरेट यू। अंडरस्टूड? कौन डिलीवर करता है? भगवान का हरि नाम। भगवान का हरि नाम आपको मुक्ति दिलाता है। तो हियर क्या कह रहे हैं, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य हैं, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। सुना आपने? Our guru provide the facility, devotee give us the facility or the direction, but it's the holy name that purify us, और जो हमें भगवत धाम लेके जाता है। तो यहाँ पे बोला ना, पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य हैं, उनके श्रवण मात्र से सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। तो ये गजेंद्र की प्रेयर्स आती हैं 8वें स्कंद के 2 अध्याय से शुरू होती हैं। तो कभी मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ेंगे उसको भी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पास्ट है। इस एक लीला पर पूरा 1 हफ्ता चर्चा की जा सकती है। सो ब्यूटीफुल पास्ट टाइम। सो दिस इज अगेन वन ऑफ माय वेरी फेवरेट लीला। पढ़िए आप। नदी के भीतर बलशाली मगर द्वारा हाथियों के नायक गजेंद्र का पैर पकड़ लिए जाने की कथा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में वर्णित है। क्योंकि भगवान ही परम ज्ञान है,
अतः उनके पवित्र नाम तथा भगवान में कोई भेद नहीं है। मगर द्वारा आक्रमण किए जाने पर गजेंद्र अत्यधिक विपत्ति में था। यद्यपि हाथी हमेशा मगर से बलवान होता है, किंतु जल में होने पर मगर हाथी से अधिक बलशाली बन जाता है। क्योंकि हाथी अपने पूर्व जन्म में भगवान का महान भक्त था, अतः अपने पुण्य कर्म के कारण वे भगवान का नाम उच्चारण करने में समर्थ हुआ। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा सदैव कष्ट में रहता है, क्योंकि यह जगत ही ऐसा है कि पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। किंतु जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, वे अपने आप को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाए रखता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। किंतु जो पाप कर्म करते हैं वे भले ही पीड़ित रहे, किंतु भगवत भक्ति में नहीं लगते। इसकी भी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। भगवान हरि तुरंत अपने शाश्वत वाहन गरुड़ पर आसीन होकर प्रकट हुए और हाथी को उबार लिया। तो ये लीला बहुत ही सुंदर है। आगे बढ़ो। हाथी को भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान था। उसने भगवान को आदि पुरुष अर्थात आदि भोक्ता कहकर संबोधित किया। भगवान तथा जीवात्माएं दोनों चेतन हैं, फलतः भोक्ता हैं, किंतु समस्त वस्तुओं के सृष्टा होने के कारण भगवान आदि भोक्ता है। परिवार में पिता तथा उसके पुत्र निश्चित रूप से भोक्ता होते हैं, किंतु पिता आदि भोक्ता होता है और पुत्र परिवर्ती भोक्ता होता है। शुद्ध भक्त ये भली भांति जानता है कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं भगवान की संपत्ति है और जीवात्मा किसी भी वस्तु का उपभोग उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर सकता है। यदि उनकी आज्ञा ना रहे तो मनुष्य निर्दिष्ट वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता। आदि भोक्ता की विशद व्याख्या ईशो उपनिषद में की गई है। जो भगवान तथा अपने में होने वाले इस अंतर को समझता है, वे भगवान को पहले अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता। हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी कहकर संबोधित किया, अतः वे हाथी के भी स्वामी हुए। हाथी भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्रह का आक्रमण से रक्षा किए जाने का अधिकारी था ही, और क्योंकि ये भगवान का व्रत है कि उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं होते, अतः ये उचित ही था कि हाथी ने भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाया और दयालु भगवान तुरंत आए। यूं तो भगवान सबके रक्षक है, किंतु जो व्यक्ति इतना अहंकारी है कि वह भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार नहीं करता या उनके समान होने का दावा नहीं करता, उसकी अपेक्षा भगवान उसकी रक्षा प्रथम करते हैं। जो उनकी श्रेष्ठता का स्वीकार करता है वे सदैव श्रेष्ठ है। भगवान का शुद्ध भक्त अपने तथा भगवान के बीच के इस अंतर को जानता है, अतः शुद्ध भक्त को पूर्णतः आश्रित होने के कारण वरीयता का प्राप्त होती है। किंतु जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है और अपने आप को भगवान घोषित करता है, वे असुर कहलाता है। अतः उसे सीमित संरक्षण प्राप्त होता है, और वह भी उतना ही जितने की भगवान अनुमति देते हैं। क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः उनकी सिद्धि भी श्रेष्ठतम है, इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। हाथी ने भगवान को तीर्थ श्रव कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है तीर्थ स्थान के समान विख्यात। लोग तीर्थ स्थान में अपने अज्ञात पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करने से ही अपने पाप कर्मों से निर्वृत्त हो सकते हैं। अतः भगवान तीर्थ स्थान के समान ही उत्तम है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर वे घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा सुना पा आप लोगों लेता ने, है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाकर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर वह घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा पा लेता है। शुद्ध भक्त के लिए तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वे श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण मात्र करे तो वह समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है। भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, किंतु यह सारा जगत पापमय वातावरण से पूरित है, अतः अनजाने में शुद्ध भक्त से भी पाप हो सकते हैं। जो जानबूझकर पाप कर्म करता है वह भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं है, किंतु यदि शुद्ध भक्त अनजाने में कोई पाप कर्म कर बैठते हैं तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वह सदैव उनका स्मरण करता रहता है। सुना आपने कि अनजाने में शुद्ध भक्त से भी पाप हो सकते हैं,
मगर जो जानबूझकर पाप कर्म करता है वह भगवान का भक्त नहीं होने के योग्य नहीं होता। तो जानबूझकर नहीं, हाँ, भक्तों से पाप हो जाते कभी गलती से, इट्स ओके, बट भगवान उसको क्या है, उसका उद्धार कर देते क्योंकि वह भगवान का सदैव स्मरण करता रहता है। हाँ, आगे बढ़ो। भगवान का पवित्र नाम श्रवण मंगल कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि केवल पवित्र नाम के सुनने मात्र से मनुष्य को समस्त शुभ वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र पवित्र भगवान नाम को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही खुद में पुण्य कर्म है। भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्य की भांति आचरण करते हैं, जिससे लोगों के सुनने के लिए कुछ कार्यकलापों का सृजन हो। अन्यथा भगवान का इस जगत से कोई सरोकार नहीं है और ना ही वे कुछ करने के लिए बाध्य है। वे अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। समस्त वेद तथा पुराण उनके विधि कार्यकलापों में विवरणों से भरे हैं, ताकि सामान्य लोग उनके विषय में सुनने तथा पढ़ने के इच्छुक रहें। तो भी सामान्य रूप से आधुनिक कहानियां तथा उपन्यास लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय ले लेता है। ऐसा साहित्य कभी कोई भलाई नहीं कर सकता, उल्टे वे नव युवकों के मन को आंदोलित करने वाला होता है, जिसमें रजो तथा तमोगुण की वृद्धि होती है, जिससे भव बंधन प्रकट होता जाता है। सुनने तथा पढ़ने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग भगवान के कार्यकलापों को सुनने और पढ़ने में किया जा सकता है। इससे चतुर्दिक लाभ होगा। अतः निष्कर्ष ये कहलाता है कि पवित्र भगवान नाम तथा उनके आख्यान श्रवणीय है, इसलिए उन्हें यहाँ पर नामदेय कहा गया है, जिसका अर्थ है वे जिनका पवित्र नाम जप कीर्तन करने योग्य है। सुना आप लोगों ने, तो भगवान के नाम में कितनी शक्ति होती है कि किसी का भी तारण कर सकते हैं। हाँ? आप चाहे देखिए तीर्थ स्थल ना भी जाए मगर घर बैठे भी नाम जप करते हैं तो इट हैज द सेम पोटेंसी। तो यहाँ पे जो गजेंद्र की लीला आती है, इस पे कल हम लोग ज्यादा डिटेल चर्चा करेंगे, मगर आज इतना ही पढ़ेंगे कि जैसे मैंने बोला कि ये नहीं कि गुरु के माध्यम से, मतलब गुरु फैसिलिटेट, वैष्णव फैसिलिटेट, मगर डिलीवरेंस कहाँ से होता है? हरि नाम जप करने से, क्योंकि ये हमारे क्या कहते हैं, परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, कि कृष्ण संकीर्तन से हमारा हृदय क्या होता है, शुद्धि होती है, और जिसके माध्यम से हम क्या है भगवान को जान पाते हैं, अपनी पोजीशन को भी जान पाते हैं। सो इट्स द होली नेम, और नाम और नामी में भेद नहीं है ना, भगवान पूर्ण रूप से अपने नाम में प्रस्तुत है। तो भगवान की अपार कृपा है कि कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में प्रस्तुत है और हमारे शुद्धिकरण के लिए यहाँ पे है। इट्स लॉर्ड्स मर्सी ओनली। और यहाँ पे जैसे बोला कि शास्त्रों की बात आ रही है, देयर आर सो मेनी लिटरेचर्स, कितने लिटरेचर हैं, कितना पढ़ोगे मगर को शुद्धिकरण उल्टा रजो और तमोगुण की ओर लेके जाते हैं। तो हमें भागवत, भगवत गीता और हरि नाम की महिमा को सुनना चाहिए। क्या कहते हैं, श्रवण मंगलम। इन ऐसे महापुरुष जो भगवान कृष्ण की अगर हम लीलाएं सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, तो उसका जो लाभ है वो तीनों लोगों में कंपेयर नहीं किया जा सकता। सो इट इज मोर बेनिफिशियल। एंड इसीलिए कहते हैं हमारी जो डिवोशनल सर्विस है ना, भक्ति, 99.99% इट डिपेंड्स अपॉन आवर चैंटिंग, हमारे जप पर निर्भर करती है। तो यदि हमारा जप सही नहीं होता तो भक्ति नहीं बढ़ेगी। अगर हमारा जप सही नहीं होता है, ठीक है, तो भक्ति में वृद्धि नहीं होती और हमारी जो मलिनताएं हैं वो खत्म नहीं होती है। उल्टा माया, वी आर प्रोन टू माया। हाँ, हम लोग माया हमें जल्दी से भूषीभूत कर लेती है। जैसे एक उदाहरण दिया था आप लोगों को कि जो वेल होती है, वेल मछली, वो समुद्र की बहुत गहराई में होती है, और जो दूसरी छोटी छोटी मछलियां होती है वो समुद्र के ऊपर सतह में होती है। तो मछुआरे उनको जल्दी से पकड़ लेते हैं, मगर वेल को पकड़ पाना मुश्किल है। तो जो लोग नाम जपन गहराई से करते हैं, अच्छे से करते हैं, वो वेल की तरह हरिनाम के गोते लगाते, नीचे बहुत गहराई में होते हैं, तो उनको माया इतनी आसानी से पकड़ती नहीं है। परंतु जो ऊपर ऊपर ही होते हैं, इतना शुद्ध नाम उच्चारण नहीं करते, प्रगति तो होगा उनका मगर बहुत धीरे धीरे होगा। तो माया उनको पकड़ लेती है। आप पे निर्भर करता है। सपोज आप एक कमरे में हैं जो पूरा का पूरा गंद से भरा हुआ है, मतलब रेत है, मिट्टी धूल रेत है। अब आप एक एक कण करके उसको निकालना चाहते हैं या बाल्टी भर भर के निकालना चाहते हैं, निर्भर आप पे करता है। आप सफाई की प्रोग्रेस स्पीड क्या रखना चाहते हो, वो आप पे निर्भर करता है।
अब आप थोड़ा थोड़ा मुट्ठी भर भर के निकालना चाहते हो या बड़े बड़े पतीले लेके, तो इमीडिएटली यू जस्ट वांट टू रिमूव अप ताकि वो कमरा जल्दी से साफ हो जाए। तो निर्भर आप पे करता है। तो मीन्स द वे यू आर चैंटिंग विल टेल हाउ इंटेंस यू आर टू गो बैक टू गॉड हेड और गेट प्यूरिफाइड। कि आपके नाम जप में जो इंटेंसिटी है वो ये दर्शाता है कि आप कितनी जल्दी शुद्ध होना चाहते हैं। अगर आप इधर उधर करके जब करते हो मतलब आप कन कन उठा के निकाल रहे हो बाहर, बट अगर आप नाम जब ध्यान से करते हो इट्स लाइक यू आर टेकिंग अ बिग बकेट्स एंड टेकिंग आउट ऑल द डर्ट आउट। तो प्रयास किसका? आपका। हाँ, विलिंगनेस इज आवर एबिलिटी, कृष्णा गिव्स। तो विलिंगनेस हमारा होना चाहिए ना, तो ये हम पे निर्भर करता है। ठीक है, आज यहीं पे विराम लेंगे। इस कथा का और चर्चा हम लोग कल आई विल गिव द मोर डिटेल। और ये गजेंद्र स्तुति इसको कहते हैं। गजेंद्र स्तुति ब्रह्म संहित में, सॉरी, ब्रह्म मुहूर्त में कोई गाता है तो बहुत ही उसका प्रगति रहता है, ऐसा बताया जाता है, मोक्ष उसको प्रदान होता है। तो खैर कभी 8वें स्कंद में जाएंगे तो और डिटेल इसका पढ़ेंगे, मगर कल भी आई विल गिव द डिटेल अबाउट दिस फास्टिंग। अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, प्लीज गो अहेड, और इफ नथिंग देन वी कैन स्टॉप अप हियर। हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना है? हाँ जी। माता जी, आपने जैसे बताया कि अनुमान प्रमाण अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष इनमें प्रमाण। फर्क क्या है दोनों में? अनुमान होता है मन के आधार पर मेंटल स्पेकुलेट करना, और प्रत्यक्ष होता है थ्रू द सेंसेस वी आर परसीविंग, जो देखा मान लिया। अच्छा अच्छा और अनुमान होता है माइंड वी आर गेसिंग। अच्छा। तो जो शास्त्र प्रमाण में जो शब्द प्रमाण। शब्द हाँ। प्रमाण, तो उन जो कहते हैं साधुओं ने जो लिखा, तो वो भी तो प्रत्यक्ष प्रमाण की उसमें नहीं आएगा? तो नहीं, वो वेद तो- जो होते हैं भगवान द्वारा सीधे अच्छा, ब्रह्मा जी वेद को आए। भगवान द्वारा। यस, तो इट्स अच्छा, नॉट फ्रॉम हियर। अच्छा, मतलब भगवान ने वेद व्यास जी के अंदर। हृदय नहीं, ब्रह्मा जी को वेद का वाणी दिव्य ज्ञान हृदय, उनके हृदय में दिव्य ज्ञान दिया था। उसके आगे फिर उनके शिष्यों के द्वारा फिर परंपरा नीचे आए। अच्छा, 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 तो दे आर ऑथेंटिक। अच्छा। तो माता जी, जैसे कि बोला कि हरि नाम अगर हम लेते हैं तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो यस, जैसे कि अभी मैंने सुबह चैंटिंग की तो मेरे सारे पाप खत्म हो गए। डिपेंड्स ऑन योर इंटेंसिटी। हम्म, ये थोड़ा ना हरे कृष्णा मजाक में बोल दिया। अच्छा अच्छा इट डिपेंड्स अपॉन कि हम कितनी शुद्धता से शुद्ध नाम उच्चारण करते हैं। अच्छा ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार भी शुद्ध नाम उच्चारण कर ले उसके प्रभाव से वो व्यक्ति जगत गुरु बन सकता है। One who chant pure devotion, and by so one who chant purely, he can become Jagat Guru, and by his influence, the whole world can become Krishna conscious. शुद्ध नाम जब करता है वो व्यक्ति जगत गुरु बन सकता है, और उसके प्रभाव से, उसके शुद्ध नाम उच्चारण से पूरा विश्व कृष्ण भावन भावित हो सकता है। तो ये शुद्ध नाम की पावर है। आई बात समझ? एनीथिंग एल्स? और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। ये सुदर्शना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये सुदर्शना माता जी बोलिए। हाँ, मैं पूछ रही थी ये भगवान के प्रति अपना जो आकर्षण है उसको कैसे बढ़ाएं, और क्या ऐसा ये बात किया सही। जाए तुम्हारा? आकर्षण कैसे बढ़ाएं भगवान उनके के बारे में प्रति? और ज्यादा श्रवण करके, अच्छा, उनकी प्रेयर जो भजन है उनको गा के, और भगवान की सेवा करते समय। मतलब हम अच्छा, जैसे सेवा में संलग्न होते हैं, किसी के भी प्रति प्रेम संबंध स्थापित करना हो तो हम सेवा करते हैं, क्योंकि अच्छा, लव मीन्स सर्विस। तो उस सेवा से क्या होता है, एक प्रेम संबंध स्थापित हो। जितना ज्यादा हम उस व्यक्ति के बारे में श्रवण करते हैं, उसका उतना जानकारी मिलता है, और उतना ही ज्यादा हम एक आकर्षण उनके प्रति बढ़ता है। तो उनकी लीलाओं का श्रवण हमको करना चाहिए। आप कृष्ण बुक निरंतर पढ़िए, बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की, तो उससे भी आकर्षण आएगा। ठीक है माता जी? ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न? यस प्रिंसी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। माता जी, जैसे आपने भी बोला ना, जिसको जपा अच्छा होता है तो चलो जपा अगर अच्छा भी होता होगा तो, लेकिन जो हम मतलब लर्न करते हैं या सुनते हैं ना, तो मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी। मेरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जब से मेरी सर्जरी हुई तब से ज्यादा हो गया, तो मैं जैसे याद नहीं रहता है। जैसे अभी पढ़ लूंगी ना, अभी मतलब जब तक फिर वो राइटिंग जो मैंने लिखी है वो खोल लूंगी नहीं, तो उसको देखूंगी नहीं है, तो ऐसे कितना भी पढ़ूंगी ना, थोड़ी देर तक रहता है माइंड में, मगर मैं फिर भूल जाती हूँ, बहुत ज्यादा जल्दी भूल जाती हूँ, मतलब बिल्कुल याद ही नहीं रहता। तो उसको क्या करूं मैं? माता जी, साइंस भी बताती है, ये साइंटिफिक प्रोसेस भी है कि हमें याद, जो हम सुनते हैं इमीडिएटली याद नहीं रहता, क्योंकि कलयुग में बुद्धि हमारी वैसी है नहीं, श्रुतिधर नहीं है ना हम लोग कि सुन लिया तो दिमाग में बैठ गया, वैसे नहीं है। और एक ऑप्शन जैसे लिखने का आता है,
बट लिखा भी है, वो लिखे तक ही याद रहता है, पढ़ा नहीं तो नहीं ध्यान में रहता। बट चलो लिखा है तो हम उसको देख सकते हैं दोबारा। इसका तरीका होता है जितना हम शेयर करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, उतनी चीजें मन में बैठ जाती हैं। अब कोई भी पास टाइम है, अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि गुरु नहीं, वैष्णव नहीं, अभी मैं सुबह ही पढ़ के माता जी को सुना रही थी, तो इट्स अ शेयरिंग। तो शेयरिंग से कभी कभी वो मेरी डायरी में ही लिखा हुआ था, तो मैं डायरी से पढ़ के इनको बता रही थी, तो वो चीज वो याद रह गई ना। जितना ज्यादा हम चर्चा करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, जो हमने सुना है पढ़ा है, तो उतना ज्यादा हमारे मन में वो स्मरण शक्ति बढ़ती है, कंटेम्पलेशन आता है, उसमें चिंतन आता है, तो उससे स्मरण हमारा बढ़ता है। तो वी हैव टू डिस्कस। हमें तभी कहते हैं ना कीर्तन करना। श्रवण करने के बाद कीर्तन क्यों बोला जाता है? जब सुना तो हम चर्चा करते हैं, अच्छा आज मैंने ये सुना था, एक आध पॉइंट भी, जरूरी नहीं कि पूरी क्लास ही याद हो, कोई एक आधा पॉइंट भी जो हमें स्ट्राइक कर जाए, हम उसके बारे में भी चर्चा करें तो मन में बैठ जाता है। तो दिस इज इट कम्स बाय जब हम चर्चा करते हैं एक दूसरे से, चाहे हम भक्तों के बीच में चर्चा करें या किसी से चर्चा करें, तो उससे हमारे दिमाग में बैठती है बात। ठीक है, ठीक ठीक माता जी। ठीक है माता जी, इससे ठीक स्मरण माता जी। बढ़ता है। अब मैं बोला जाए, अगर मैं अकेले, अगर मैं बोला ना श्लोक याद कर लो, श्लोक याद करने से फायदा नहीं होता। फायदा मतलब वो थोड़ी देर याद रहेगा, उसका भूल जाता है, अनटिल और अनलेस हम उसको बार बार अपने प्रचार में लाते हैं, चर्चा में लाते हैं। अब चर्चा में लाएंगे तो श्लोक बैठ जाता है दिमाग में। उसी प्रकार से कुछ भी लीला है भगवान की, जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसकी हम चर्चा डिस्कस करते हैं तो ज्यादा बैठता है दिमाग में, rather than हाँ नोट्स तो हमें हेल्प करते ही हैं, मगर श्रवण करके सिर्फ श्रवण नहीं याद रहता। अभी भी मेरी कई डायरियां, आप कभी आए तो मेरी इधर बहुत सारी डायरीज पड़ी हैं, उन्हें बहुत सारे नोट्स हैं, और कुछ कुछ याद है, कुछ नहीं याद है, तो कभी खोलते तो पढ़ते अच्छा मैंने ये भी पढ़ा था कभी तो तब ध्यान में आता है। बट चलो नोट किया हुआ है तो कभी खोलेंगे तो ध्यान में आता है, फिर उसको जब चर्चा करते तो और दिमाग में बैठ जाता है। ठीक माता जी। ठीक ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। एनीवन एल्स? नहीं है, चलिए फिर यहीं पे विराम लेंगे। और आज जो असाइनमेंट था कल उपदेशामृता का, तो मैंने आप लोगों को बोला था वो पढ़ के आइएगा, तो वो आप लोग बी प्रिपेयर फॉर दैट। आज ऐसे ही नहीं आ जाना, थोड़ा पढ़ के आना। ठीक है, चलिए यहीं पे विराम लेंगे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रपाद की जय, ऑल दिस की जय। थैंक यू सो मच, सी ऑल इन द आफ्टरनून। आज शाम का भगवत गीता क्लास तो नहीं है, तो अगर कृष्णा बुक रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।